ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के क्रम में आज का श्लोक है अध्याय 18वां श्लोक 31। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ से नहीं जाना जाता, वह बुद्धि राजसी है। राजस प्रकृति का व्यक्ति सत्संगति प्राप्त होने पर शुभ कर्म तो करता है, किंतु कुसंगति पाकर कुकर्म भी कर बैठता है। फल तो सभी कर्मों का अवश्य मिलता है, चाहे वह इस लोक में मिले या परलोक में। इसलिए पार्थ राजसी स्वभाव वाला दुख और सुखों में भटकता रहता है। युधिष्ठिर आमरण सात्विक बुद्धि वाले रहे। कितने ही क्लेश दुख उन्हें प्रारब्ध के अनुसार भोगने पड़े। उन्होंने सभी को सहन किया, किंतु वे अपने सात्विक स्वभाव से तनिक भी विचलित नहीं हुए। प्रारब्ध का वेग अत्यंत प्रबल होता है, किंतु सात्विक प्रकृति से उस वेग को बहुत कम किया जा सकता है। राजा भर्तृहरि वैराग्य ग्रहण के पूर्व राजस प्रकृति वाले थे। धर्म के भी बड़े बड़े कार्य किए, खूब यज्ञ दान किए, महात्माओं के साथ समागम भी किए, परंतु विषय सुख का भी खूब उपभोग किया करते थे। किंतु जब रानी पिंगला के कारण उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ तो उनकी बुद्धि को आघात पहुंचा और उनकी बुद्धि परिवर्तित होकर सात्विकी बन गई। तब वे उच्च कोटि के वैरागी बन गए। केवल धर्म की ओर प्रवृत्त रहने से सुख और सुख तो प्राप्त होंगे। कबीर, नामदेव, रविदास आदि भक्त यद्यपि निम्न वर्ण के थे और उनका व्यवसाय भी ऊंचा नहीं था, तथापि उनकी प्रकृति सात्विक भाव की थी और बुद्धि स्थिर थी, और वे कभी किसी के प्रति वैर, विरोध या क्रोध का भाव धारण नहीं करते थे। एक बार कबीर के घर में सत्संग हो रहा था और अड़ोस पड़ोस के नर नारी भी उसमें सम्मिलित हुए। पड़ोस में एक तामसिक बुद्धि वाला व्यक्ति रहता था, जिसे सत्संग से तो वैर था। अतः अपने घर कुछ वेश्याओं और उनके साथियों को लाकर नाच गान, तबला वादन, सितार आदि द्वारा सत्संग में बाधा डालने लगा। परंतु महात्मा कबीर तो उससे जरा भी प्रभावित हुए बिना अपनी मौज मस्ती यानी स्थिर बुद्धि के साथ स्वयं भी नाम जप, नाम स्मरण कर रहे थे, दूसरों से भी करवा रहे थे। तब उस पड़ोसी की क्रोध अग्नि में मानो घी पड़ गया और उसने कबीर के घर में आग लगा दी। कीर्तन चालू ही था कि एक व्यक्ति ने कबीर के कान में कहा, स्वामी, आग लग गई है। परंतु कबीर बिल्कुल न घबराए और तब एक उन्होंने पद का उच्चारण किया, आपे पावक आपे पवना, जारे खसम ते राखे कवना। आपे पावक आपे पवना, जारे खसम ते राखे कवना। यानी अग्नि और पानी दोनों स्वयं परमात्मा ही हैं। राम जपत तन जर के न जाई, राम नाम हृद रही समाही। परंतु परमात्मा जलाना चाहे तो फिर कौन रक्षा कर सकता है। और राम नाम जपते शरीर जल नहीं सकता, क्योंकि हृदय में तो नाम समाया हुआ है। काहू को जरे काहू की हानि, नटवत खेले सारंग पानी। यह तो परमात्मा रूपी नट का खेल है। कहे कबीर अक्षर दो भाष, होवेगा खसम ते लेवेगा राख। कबीर कहते हैं कि राम, यह 2 अक्षरों का नाम जपो, यदि प्रभु चाहेंगे तो अवश्य रक्षा करेंगे। अभी यह पद समाप्त ही हुआ था कि भगवान ने देखा भक्त ने सारा भार मुझ पर ही डाल दिया है। अतः उन्होंने हवा की दिशा को ऐसा पलटा कि वह जाकर पड़ोसी के घर को जलाने लगी और कबीर के घर की कुछ भी क्षति नहीं हुई।
बुद्धिमान व्यक्ति तो संसार में अगणित हैं, किंतु सभी की बुद्धि सात्विक ही नहीं होती। सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म को अच्छी प्रकार से समझती है। सात्विकी बुद्धि की प्राप्ति तो परमेश्वर की महती कृपा का ही फल मानना चाहिए। फारसी के एक शायर हाफिज ने कहा है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी अशिक्षित ही मानना चाहिए, यदि उन्हें परमेश्वर के पद का ज्ञान नहीं है तो। वेदांत भी यही कहता है कि यदि कोई संपूर्ण संसार की समस्त विद्या भी क्यों न प्राप्त कर ले, किंतु यदि उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो उसकी संपूर्ण सांसारिक विद्या निरर्थक है। इति। ओम पूर्णमद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।